मार्केट में ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है। अगर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई तो मार्केट की टारगेट अप डायरेक्शन की तरफ हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक डब्ल्यू बन जाएगा। अभी इस कैंडल की रिएक्शन देखो, ग्रीन कैंडल के अपर वीक पर सेलर्स का पोजीशन है, ठीक है। लास्ट में कैंडल ने 50 से रिकवरी किया है, इसलिए मैंने उधर से ट्रेड प्लेस कर दिया है। और नीचे और एक रिकवरी पॉइंट था 45। देख सकते हो मार्केट सेकेंड हायर लो से ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रही है, सेलर्स को ट्रैप करके। कैसे सेलर को ट्रैप करके? बायर्स को रिट्रेसमेंट बनाकर हायर लो पर सेलर्स ने कंटिन्यू साइन दिया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ गई है। तो ये एक ट्रैप होता है जो सेलर्स के लिए बनाया जाता है, स्कैल्पर के लिए, फॉरेक्स में। जब तक आप इसका रीज़न नहीं समझोगे, आप बाइनरी में कभी रियल डब्ल्यू को समझ नहीं पाओगे। रियल डब्ल्यू 4 कैंडल में बनता है, अक्सर याद रखना है। अभी मार्केट का डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। ऊपर कहाँ तक? इवनिंग स्टार जो बनी है उसकी की लेवल तक, क्योंकि उसकी की लेवल को अभी तक रीटेस्ट नहीं किया गया। बात को समझना है। अगर उसकी की लेवल रीटेस्ट हो जाती तब टारगेट हायर हाई तक होती एग्जैक्टली, ठीक है। अब इस कैंडल की रिएक्शन देखो, कैंडल क्या बनती है। ओके, कैंडल शायद लूज हो सकती है। ओके, बायस ने पुश किया। ओके, कैंडल एग्जैक्टली मेरी पोजीशन पर लगी है, तो मेरी पीवीआर ट्रेड रिफंड हो गई, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ट्रेड प्लेस करना चाहिए था। अब कैंडल ने जहाँ पर गैप डाउन किया है वो भी एक बायर का पोजीशन है, क्योंकि मैंने बताया था उधर प्रीवियस कैंडल में रिकवरी पॉइंट था, इसलिए मैंने इधर से कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया है। क्योंकि यहाँ से मैं कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा। अगर मुझे सेलर के लिए ट्रेड प्लेस करना है तो कहाँ तक करना है भाई, आप समझो कि कहाँ तक करना है। लेफ्ट साइड में जो इवनिंग स्टार की लेवल है उसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप है, वहाँ से मैं सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। उसके आगे तक मुझे सिर्फ बायर्स के लिए ही ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है। इतना दिमाग में रखना है। अभी इस कैंडल की रिएक्शन देखो क्या बनती है, उसके बाद आपके लिए सोचा जाएगा। अभी कैंडल ग्रीन बन रही है और राइट साइड में 300 का लेवल है। अभी कैंडल 300 के लेवल के ऊपर है, ठीक है। ओके, 300 के लेवल के नीचे रखा गया लास्ट में कैंडल को, और लास्ट में कैंडल ने 74 से रिकवरी किया है, और लास्ट में कैंडल 95 को टच किया, नीचे रिजेक्ट हो गई। तो अभी 95 पर सेलर्स का पोजीशन है। पहले कैंडल ऊपर गई है 300 के ऊपर और 95 का दोनों को टच किया है, तो ये कैंडल रेड बन सकती थी। पर क्या मैंने ट्रेड प्लेस किया? नहीं, मैं सिर्फ टारगेट के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा। अब टेंडे बायर्स हायर लो से ऊपर की तरफ जा सकते। मैं अक्सर एक एरिया के लिए बैठे रहता हूँ, पर मैं लोगों को दिखाता नहीं हूँ इतना कि क्यों बैठना इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं बाइनरी ऑप्शन में चैट खोलो और ट्रेड करो, बस ऐसे करके कभी भी आप कंटिन्यूअसली प्रॉफिट नहीं कर सकते। किसी ना किसी गलत मार्केट में आप इंटर कर जाओगे और फुल अमाउंट लॉस हो जाएगा। ये बात दिमाग में रखना है अक्सर। तो जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगी तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, ठीक है। अभी इस कैंडल की रिएक्शन देखो। ओके, कैंडल ने गैप अप किया है। इस कैंडल में फाइट चल रही थी, बात को समझना है। इस कैंडल में 45 के ऊपर रखने के लिए फाइट चल रही थी। प्रीवियसली थोड़ा सा रिएक्शन रिवाइंड करके देखना है। जो रेड कैंडल बनी है उसमें फाइट चल रही थी 45 के ऊपर रखने के लिए, और लास्ट में कैंडल ने गैप अप कहाँ पर किया है? 48 पर। तो 45 के ऊपर गैप अप हुआ, इसलिए मैंने इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। और उसको थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना। अभी टारगेट के हिसाब से मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ सिर्फ ग्रीन के लिए, और ग्रीन के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा ऊपर के एरिया तक। उसके बाद ही मैं सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है। अभी सेलर मार्केट में 2 बार रिटेस्टमेंट बन चुके, पर फिर भी मैं कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा, क्योंकि अभी मार्केट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। डब्ल्यू तो बना था, उसके बाद एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म हुआ है अप ट्रेंड में। अभी इस कैंडल की रिएक्शन देखो। इस कैंडल को 25 के नीचे रखने के लिए कोशिश किया जा रहा है। ओके, लास्ट में देख सकते हो कैंडल क्या बनी। ओके, लास्ट में कैंडल 14 पर गैप डाउन हुआ है। इसका मतलब क्या है? ऊपर कौन सा लेवल है? ऊपर 15 का लेवल है। 15 राउंड नंबर जो है वो ऊपर है, तो इधर से सेलर्स के लिए मैं इजीली ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। पर क्या मैं सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा? नहीं करना मुझे सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस। टारगेट के हिसाब से ट्रेड करो और एक सेशन करके निकल जाओ, बस। मैं जो बोल रहा हूँ बात को समझना है। मैं सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। ये कैंडल पहले नीचे आई है तो ये कैंडल इजीली ग्रीन बन सकती है। ये कैंडल अगर पहले ऊपर जाती 400 के लेवल को टच करती तब ये कैंडल सेलर के लिए बिल्कुल बनती, ठीक है। और मैं सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर सकता था, पर मैं सेलर्स के लिए कहाँ से ट्रेड प्लेस करूँगा? इवनिंग स्टार के की लेवल से, ठीक है, उसके अलावा नहीं। अभी प्रीवियस कैंडल ने सेलर्स के लेवल को टच किया था, इवनिंग स्टार के की लेवल को। ओके, लास्ट में एक कैंडल ग्रीन बन गई और एक गैप डाउन होकर प्रीवियस कैंडल के अंदर है,
तो ये बायर का वीकनेस है। पर मुझे कहाँ से ट्रेड प्लेस करना है, लेफ्ट साइड में जो इवनिंग स्टार बनी है उसके की लेवल को एक बार टच करें। ओके, टच कर लिया मैंने, ट्रेड प्लेस कर दिया है सिंपली। ठीक है, मैंने कहाँ से ट्रेड प्लेस किया, एक सेलर के पोजीशन से। अब वो क्यों सेलर का पोजीशन है, क्योंकि वो एक सप्लाई एरिया है। करेक्शन वेव में हमेशा याद रखना, जो सबसे टॉप का पैटर्न बनता है, अगर वो पैटर्न की लेवल से रिटेस्ट ना हुआ हो तो वो सप्लाई एरिया में काउंट होता है। तो इसलिए उधर से सेलर्स का कैंडल इजीली बन सकता है, और अगर इसको बायस ब्रेक ना कर पाए तो इधर स्टॉक जोन क्रिएट हो जाएगी, फिर रेड गेन चलेगी। तो आपको उस मार्केट में ज़्यादा एंटर नहीं करना, क्योंकि उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक भी कर सकती है और नीचे की तरफ कंटिन्यू भी कर सकती है। पर वो आपको एक्सपीरियंस के साथ पता होगा कि मार्केट कहाँ तक कंटिन्यू करेगी। ठीक है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अभी इस कैंडल की रिएक्शन आप लोग देख सकते हो, कैंडल मार्जिनल सेफ्टी की वजह से विन हो गई है बहुत इजीली, और लास्ट में कैंडल रेड ही बनी जैसा कि मैंने समझा था। और लास्ट में जो कैंडल ने गैप डाउन किया है, कैंडल पहले ऊपर गई है और 400 के लेवल को टच किया है। अगर ये कैंडल पहले नीचे जाती, रेड कैंडल के लोअर वीक को टच करती, तो मैं उधर से कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड प्लेस करता, क्योंकि वो लिक्विडिटी स्वीप के साथ फर्स्ट सपोर्ट कंबाइन करके इजीली आप रिवर्सल ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ठीक है, और यह सेलर कैंडल कहाँ से फॉर्म हुई है, लेफ्ट साइड में जो इवनिंग स्टार बना है उसके की लेवल से फॉर्म हुई है। तो अभी मार्केट डाउन की तरफ कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि एक बिगर एम बन चुकी है मार्केट में। बिगर एम किसको बोलते हैं, डबल टॉप को। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल टॉप बन चुका है अगर आप ट्रेंड लाइन लगाओगे तो। अभी इस कैंडल की रिएक्शन देखो, इस कैंडल को लेफ्ट साइड में ग्रीन कैंडल के लोअर वीक के ऊपर रखा गया है, और लेफ्ट साइड में ग्रीन कैंडल की लोअर वीक क्या है, एक बायर का पोजीशन है। इसलिए मैंने इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। और सिर्फ ये रीज़न नहीं देखा, ये जो रेड स्पिनिंग कैंडल बनी है इसके अंदर ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अप ट्रेंड है, इसकी क्लोजिंग में एक एसएनआर है, इसलिए मैंने इधर से रिवर्सल ट्रेड प्लेस किया है। टारगेट कहाँ पर है, टारगेट ऊपर तक है। अगर ये कैंडल ऊपर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अगर क्लोज हो गई, उसके बाद मार्केट स्टॉक हो जाएगी। तो उससे पहले ही आपको इधर टारगेट करना चाहिए था। अगर आप स्टॉक जोन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हो तो आप सिर्फ रेड गेन पर ट्रेड करो, और अगर आपको टारगेट के साथ ट्रेड करना है तो सिर्फ M&W या हायर लो लोअर हाई से अगर सेलर्स या बायर्स को उसके साथ आप ट्रेड। ठीक है, तो किसी एक एरिया के लिए आपको अक्सर बैठे रहना पड़ेगा। और साइड बाय साइड मैं फॉरेक्स में भी स्विच हो रहा हूँ, तो इसलिए मैं सेशन कम कर दिया हूँ। तो काफ़ी सारे मार्केट मुझे एक्सप्लोर करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ बाइनरी मार्केट में अब मेरे लिए कुछ नहीं रखा। ठीक है, इतना दिमाग में रखना है, बाइनरी मार्केट में कुछ भी न्यू नहीं है। जो लोग बताते हैं ना ज़्यादातर सेटअप, वो कुछ भी न्यू नहीं है, सभी सेम सेटअप है। बस समझ जाओगे तो बहुत इजीली आप भी काउंटर कर लोगे।